अब ये बजरंगी गुंडे भगवा रंग के गमछा पहन के निकले हैं, वो तो बल्कि वसूली करने के लिए पहन रहे हैं। भगवा की जगह कोई दूसरा कलर पहनकर अगर नायिका एक्ट करती तो फिर उस पे तो विरोध लोग नहीं करते, वरना इस विरोध का कोई मतलब नहीं। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। क्या किसी रंग पे किसी राजनीतिक पार्टी या किसी संगठन या किसी व्यक्ति का अधिकार हो सकता है? ये सवाल उभरा है पठान के बेशरम रंग जो है उस गाने से, जिसमें कि शाहरुख खान है, दीपिका पादुकोण है, और दीपिका पादुकोण जो है वो भगवा रंग की बिकनी पहनी हुई है। जैसे ही ये गाना रिलीज हुआ वैसे ही मच गया हंगामा, मानो राजनीतिक दलों और राजनेताओं को सियासत का मौका मिल गया। होने लगे वार पलटवार और घेराबंदी शुरू हो गई कि आखिरकार जो सनातन धर्म से जुड़े हैं चीज़ें हैं उन्हीं पे वार क्यों किया जाता है? क्या जानबूझकर ऐसा किया जाता है? क्या फिल्म को हिट करने के लिए किया जाता है? ये बहुत सारे सवाल उभरे। उसी में अब नेताओं की एंट्री हुई है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश पटेल, वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। पहनना अलग चीज है, धारण करना अलग है। और धारण कौन करता है, अंगीकार कौन करता है? जब साधु संत हैं वो जब पूरे समाज को, घर परिवार को त्याग देता है तब जाके भगवा रंग है या गेरुआ रंग स्वीकार करता है। वो चीते के जो लौ है ना, ज्वाला, उसके रंग का है वो, मतलब सब कुछ त्याग दिया। अब ये बजरंगी गुंडे भगवा रंग के गमछा पहन के निकले हैं, बताया तो भले इन्होंने क्या त्याग किया है समाज के लिए, परिवार के लिए क्या त्याग किया है, वो तो बल्कि वसूली करने के लिए पहन रहे हैं। तो ये अंतर उन्होंने त्याग क्या मुझे बता दे। कलर तो कोई भी पहन रहे हैं। और यदि कलर की बात है तो जो भारतीय जनता पार्टी में आजकल सांसद हैं, विधायक बने हैं और वो हीरो हैं, और हीरोइनों के जो भगवा रंग के कपड़े पहन के डांस कर रहे हैं, उसके बारे में क्या इनके विचार हैं? रंगों से किसी जाति धर्म तय नहीं करना चाहिए। सुना आपने, इन्हीं की तरह राय रख रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, जो जेडीयू पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष हैं। उन्हें भी जरा सुन लीजिए। कोई भी कलर किसी के लिए ऐसा नहीं है कि वही उसका यूज कर सकता है, कोई भी यूज कर सकता है। कलर पर कोई कॉपीराइट होता है क्या? तो कोई यूज कर सकता है। हम लोग भी कपड़ा पहनते हैं तो उसमें कभी भगवा रंग हो जाता है, कभी नीला रंग हो जाता है, कभी कोई रंग हो जाता है। तो उसमें अब इसको लेकर के कोई विवाद खड़ा करे, जिस बात को लेकर लोग विवाद कर रहे हैं कि भगवा रंग, भगवा की जगह कोई दूसरा कलर पहनकर अगर नायिका एक्ट करती तो फिर उस पे तो विरोध लोग नहीं करते। तो इसलिए हमको लगता है कि सिर्फ मुद्दा बनाने के लिए लोग विरोध करते हैं, वरना इस विरोध का कोई मतलब नहीं। देखिए, इस तरह की बात तो किसी भी व्यक्ति के लिए यह क्षम्य नहीं है, चाहे वो भारत का व्यक्ति हो, भारत से बाहर का व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री हैं या कोई भी व्यक्ति, आम आदमी भी, किसी को लेकर इस तरह की बात करना बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान के एक जिम्मेवार पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा बोले तो वहाँ की सरकार को यह बात देखनी चाहिए। बिल्कुल गलत है यह। विपक्ष बिल्कुल फिजूल की बातें कर रहा है। अब कोई व्यक्ति कानून तोड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति अगर बम बनाने लगे, जो कानूनी रूप से बिल्कुल गलत है, और वहाँ विस्फोट हो जाए और किसी की मौत हो जाए, मौत निश्चित रूप से किसी की भी हो तो दुखद है, लेकिन इस तरह की मौत के बाद भी मुआवजा देने की बात, यह मांग कहीं से उचित नहीं है। विपक्ष के लोगों को चाहिए कि लोगों के बीच इस बात को प्रचारित करें कि शराब नहीं पीना चाहिए। तो यह काम करने के बजाय विपक्ष के लोग अनर्गल राग अलाप रहे। तो ऐसे ढेरों नेता हैं, बघेल और इधर उपेंद्र कुशवाहा, इसके अलावा साधु समाज के लोग, संत समाज के लोग, वो भी आगे आए हैं इस चीज़ को लेकर के और अपने अपने हिसाब से इस पे अपना प्रवचन दे रहे हैं और बातें हो रही है, बहस हो रही है। पूरे देश में धरना प्रदर्शन भी हो रहे हैं इसको लेकर के, पोस्टर भी जलाए गए और साथ में ये भी कहा गया कि जब 25 को फिल्म रिलीज होती है तो फिर जो है इसको लेकर के बाइकआउट किया जाए। कुछ लोगों ने आग लगाने, तोड़फोड़ करने की भी धमकी दी है। तो इस तरीके से ये बवाल बढ़ता जा रहा है, हंगामा बढ़ता जा रहा है। एक पक्ष है जो इसे सनातन धर्म से और हिंदुओं से जोड़ता है, दूसरा पक्ष कहता है कि किसी भी रंग पे
किसी धर्म का, किसी वर्ग विशेष का कोई वो आधिपत्य नहीं हो जाता है, कोई मोनोपोली उसकी नहीं है। ये सबका रंग है। भूपेश बघेल तो एक अलग ही तर्क दे रहे हैं कि भाई सब कुछ त्यागने के बाद आदमी भगवा धारण करता है इंसान। तो फिर आप तो सत्ता में हैं और भगवा धारण कर रहे हैं, आपने त्याग किया कहाँ, ये उनका सवाल है। बहरहाल इसको लेके हंगामा चल रहा है और सवाल ये भी उठते हैं कि क्या जानबूझ करके देश में जो असल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए ऐसी चीज़ें क्रिएट की जाती है, और उधर जो फिल्म इंडस्ट्री है वो जानबूझ करके अपनी फिल्म को बेचने के लिए उसमें कंट्रोवर्सी डालती है। बहुत सारे सवाल है। फिल्म के लिए सेंसर बोर्ड बना हुआ है, कितना वो काम करता है ईमानदारी से, निष्पक्षता से, और कितना नहीं करता है, ये आप खुद जज कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके अपनी राय जरूर रखिए। रही ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।